हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊँगी बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत आसान तरीका, बैक पार्ट ब्लाउज जो कढ़ाई वाले होते हैं उनकी कटिंग करना इसमें बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीका है और बिना इंची टेप के मैं बताऊँगी। तो इस प्रकार से मैंने जो मेरा अस्तर है उसको मैंने ले लिया है और दो भागों में ऐसे इसको मोड़ लिया है। और जो मेरी जो कटिंग करनी है, जो भी सिलाई वाला ब्लाउज है नाप वाला, उसको मैं इस प्रकार से रख लिया है। और 3 अंगुल मैंने साइड में 3 अंगुलियाँ रख के मैं ऐसे इसकी कटिंग कर ली है। और नीचे आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो कपड़ा है तुरपाई के लिए बहुत कम है, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना है। और अस्तर में मैं दोनों तरफ से देखी हूँ तो कम है, तो हमें तुरपाई का जो मेरा ब्लाउज वाला पीस है उसमें से निकालना है। तो उसमें भी बताऊंगी, कम कपड़े में भी आपको बताऊंगी कि कैसे कटिंग किया जाता है। तो ऐसे मैंने इसको रख लिया है, 4 फोल्ड में मोड़ लिया है। और जिधर बंद साइड है अस्तर वाली, तो उस तरफ मैंने लगा लिया है निशान गले का। और खुली साइड की तरफ से जिधर मेरा कपड़ा एक खुल रहा है उधर तरफ से हमें आस्तीन का निशान लगाना है। तो ऐसे हमें रख लेना है। और सिलाई भर का हमें छोड़ना है कि शोल्डर में हमें सिलाई कितनी जाएगी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल बराबर नीचे वाला जो है उसको मैं निशान लगा लिया है आर्म होल में। और ऊपर से मैंने कटिंग कर लिया है। जब मैं सिलाई करूँगी तो जो नीचे मेरा निशान लगा हुआ है तो उतना मेरा सिलाई में आ जाएगा। तो इसे हमें कटिंग कर लेना है। और ऊपर तो मैंने छोड़ दिया था गले की तरफ से ऊपर शोल्डर, क्योंकि उसमें भी सिलाई जाती है। और यहाँ से मैं भाग को अलग कर लूँगी। तो 2 भाग हमारे इसमें हो जाएंगे, एक बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट। तो अब हमें कपड़े पे कटिंग करनी है। इसको मैं साइड कर दिया और फिर मेरा जो कपड़ा है तो इसको मैं इस प्रकार से रख लिया। और बैक साइड का मैं निकालूंगी पार्ट जो भी कढ़ाई वाला है। तो ऐसे हमें रख लेना है। और आपको देखना है कि आपकी कढ़ाई कितनी है, आपको बिल्कुल बराबर रख लेना है। कि मेरा जो कढ़ाई बीच में कोई बड़ा फूल है तो आपको ये देखना है कि हमारा जो फूल है बिल्कुल बीच में गले के होना चाहिए, नहीं तो साइड में हो जाएगा ब्लाउज़, तो हमारा जो ब्लाउज़ है अच्छा नहीं लगेगा। और जो मेरा कपड़ा भी कम था तो मैंने एक्स्ट्रा नीचे तरफ से आपको दिख रहा है कि मैं उसमें थोड़ा ले ली हूँ। और हमारा इतना चला जाएगा ऐसे तुरपाई में। तो बिल्कुल जितना भी है ब्लाउज उतना मेरा आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे पट्टी निकाल ली है एक्स्ट्रा। तो इसी प्रकार से कम कपड़े में हमें अस्तर का छोड़ के हमें कपड़े में निकालना होता है। कि उसमें हम निकाल लेंगे तो हमारी जो तुरपाई है, तुरपाई भर का कम आता है तो उसमें मेरा बढ़ जाएगा और उतना मेरा आ जाएगा जब मैं तुरपाई करूँगी। तो यहाँ से हमें बढ़ा के निकालना है। और फिर हमें फ्रंट पार्ट भी मैंने इसे निकाल लिया है। और बैक पार्ट में हमें गला बड़ा करना है। तो गला बड़ा करने के लिए मैंने इसको मोड़ लिया है। और जितना मेरा ब्लाउज है जो सिला हुआ है उसको मैं ऐसे रख लिया है। और जितना ये नीचे है ये तो जाएगा तुरपाई में, तो उतना हमें यहाँ से रख लेना है। और बाकी हमें ऊपर ऐसे निशान लगा देना। तो यहाँ पे मैं छोटा सा निशान लगा दिया है। और ऊंचे से हमें यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है गुलाई में। और फिर हमें कटिंग कर लेना है। यदि आपको कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप पे है, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन आप बना सकती हैं। तो यहाँ से हमें इसे कटिंग कर लिया है। हमें गोल ही गला सिंपल ब्लाउज ही बनाना है। और ये जितना भी धागे निकले हुए थे उसको मैंने कट करके हटा दिया है। सिलाई में धागे फंसने लगते हैं। तो मेरा जो ब्लाउज है वो कट चुका है। इस टाइम लाइट नहीं है, इस पर ब्रश लगानी थी लेकिन लाइट नहीं है, तो इस टाइम मेरा ये भी काम नहीं हो पाएगा। बाद में मैं जब पूरा कंप्लीट कर लूँगी तो इसकी जो भी इस पे ब्रश लगाना है बाद में लगाऊंगी। तो मैं बैक पार्ट के जो निशान हैं वो भी मैंने लगा लिए हैं। और अब ये रहा फ्रंट पार्ट, तो इसको भी हमें इस प्रकार से मोड़ लेना है। और फिर हमें यहाँ से कटिंग कर देना है। गले को मैं इस प्रकार से कटिंग कर दूँगी। और फिर यहाँ से मैं निशान लगा लिया है, यहाँ से हमें कटिंग करना है। तो इसे हम बाद में कटिंग करूँगी क्योंकि हमें भी इसकी सिलाई करनी है। तो मैं साइड में सिलाई करके इसको पलट लूँगी। जब मैं पलट लूँगी तो मेरा जो फिटिंग करूँगी तो मेरा जो ब्लाउज के धागे निकलते हैं साइड की तरफ से वो नहीं निकलते हैं। तो इसमें मैं नहीं बता पाऊँगी आपको क्योंकि घर में आज बहुत ज़्यादा काम है और हमें कटिंग करके रख लेना है। इसकी सिलाई मैं रात में करूँगी और आपको थोड़ा बता दूँगी, इसमें भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ऐसे
सिलाई कर लेना है और फिर सिलाई करके हमें पलटना है। तो यहाँ पे हमें आस्तीन निकालनी है। तो आस्तीन क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी लेडी का है तो इसमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें आस्तीन कैसे निकालनी है। तो मेरा जो ये अस्तर है वो बहुत कम आ रहा है, आपको मैं नाप के दिखाती हूँ। ये देखो पूरा निकल रहा है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें जोड़ देना है। तो जो भी आस्तीन की तरफ से मेरा अस्तर जो निकला हुआ था उसको मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी और यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इसमें सिलाई हमें इस प्रकार से लगाना है। उधर से मेरा छोटा आ रहा था अस्तर तो यहाँ से मैं कटिंग कर ली हूँ और फिर हमें इस पर सिलाई लगा लेना है। और एक साइड में और भी इस पर उतना ही कपड़ा ले लूँगी और हमें ऐसे इस पर सिलाई करना है और फिर पलट लेना है आगे की साइड। तो यहाँ से हमें ऐसे पलटना है सिलाई करके। तो अब मैं इस पर सिलाई करूँगी। तो फाइनली मैं इस पर सिलाई कर ली हूँ और अब हमें आस्तीन निकालनी है। तो इस प्रकार से मैंने मोड़ लिया है और जितना हमारी आस्तीन है मैं उसमें निशान लगाऊंगी। तो खुली साइड की तरफ से आपको ये तिरछा निशान रखना है ऐसे, और आस्तीन को हम ऐसे रख लेंगे। खुली साइड की तरफ से आपको ध्यान देना है कि आपको तिरछा ही निशान लगाना है। और यहाँ पे मैं इस प्रकार से निशान लगा ली हूँ, 2 अंगुल का यहाँ पे मैंने रख लिया है। जो भी नए लोग हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लें क्योंकि उनसे गड़बड़ हो ही जाती है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख सकती हैं। तो यहाँ से मैं इसको कटिंग कर ली हूँ आस्तीन को और फिर मैं कपड़े पे कटिंग करूँगी। तो जब आपका कपड़ा भी कम होता है, जब कढ़ाई वाले ब्लाउज कभी कभी ये होता है कि बहुत किनारे से कढ़ाई होती है तो हमें आस्तीन निकालते नहीं बनता है, तो उसमें भी हमें जोड़ देना पड़ता है। कोई कोई होता है लेडीज जो आ जाता है बोलने लगता है कि इसमें जोड़ मत देना, लेकिन जोड़ देना ही पड़ता है जब साइड में कढ़ाई होती है और हमारा कपड़ा बीच में, इसका जो भी कढ़ाई है बीच में नहीं आती है आस्तीन में, तो हमें निकालना ही पड़ता है क्योंकि साइड में कढ़ाई हो जाती है तो नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसमें भी मैंने एक जोड़ दिया है साइड में और यहाँ से फिर मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी। तो ब्लाउज, ये वाले ब्लाउज जो कढ़ाई वाले हैं बहुत ही आसान है तरीका, और कभी कभी टफ भी हो जाता है जब कढ़ाई कुछ गड़बड़ हो जाती है और किनारे से होती है तो हमें नहीं बनता है निकालते, तो उसमें थोड़ा जो है ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कटिंग कर ली हूँ आस्तीन को और यहाँ पे मैं इसकी सिलाई भी कर ली हूँ। तो हमें इसे ऐसे पलटना है। गले का और साइड की तरफ से मैंने सिलाई लगा ली थी और यहाँ से मैं ऐसे पलट लिया है। जब मैं पलट लूँगी तो साइड की तरफ से आपको दिख रहा होगा कि बहुत अच्छा बन गया है ब्लाउज। इसमें ज़रा से भी धागे नहीं निकलेंगे, हमारा ब्लाउज जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। और फिर हमें ऊपर से एक और सिलाई इसमें लगानी है, तो साइड में भी हमें सिलाई लगानी है। तो जब मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी तो मेरा जो अस्तर है वो एकदम से चिपक जाएगा। और आस्तीन में भी मैं सिलाई लगा के इसको पलट दिया है और आस्तीन भी हमारी बहुत अच्छी बन गई हैं। तो यहाँ से मेरा जितना भी निकला हुआ कपड़ा है ऐसे हमें मोड़ के इसे कट कर लेना है। और मेरी बेबी है वो बार बार आ रही है, वो चाक के लिए आ रही है, उसको चाकना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों में थोड़ा टाइम निकल ही जाता है। और मेरा जो बचा हुआ कपड़ा है तो इसमें से हमें पट्टियाँ निकालनी हैं और एक निकालनी है हमें इसमें पट्टी बटन वाली और एक हमें पट्टी इसकी काज वाली निकालनी है। तो एक हमें पट्टी निकालनी है अस्तर की और एक हमें निकालनी है काज वाली। तो काज वाली हमारी जो पट्टी होती है वो अस्तर की रहती है और जिस पे हम बटन लगाते हैं वो वाली पट्टी हमारी जो रहती है वो ब्लाउज पीस की रहती है। तो यहाँ पे मैं 4-4 उंगलियाँ रख के ऐसे इस पर निशान लगा के ऐसे कट कर लिया है। और बाकी का हमारा जो कपड़ा है तो आगे पार्ट में हमें उसको मैंने नहीं मोड़ा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पट्टियाँ कट करनी पड़ेंगी और हमें इस पर लगानी है पाइपिंग। तो पाइपिंग पट्टी हमें इस प्रकार से कट करनी है। जब भी आप पाइपिंग पट्टी की कटिंग करें आप इसी प्रकार से करें, और सीधी पट्टी आप कटिंग करेंगी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा आपका ब्लाउज और पाइपिंग आपकी अच्छी नहीं बनेगी। और ये है फ्रंट पार्ट जो कि हमें इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे फाइनली सिलाई लगा ली है और ब्लाउज़ मेरा बहुत अच्छा बन गया है। और यहाँ पे हमें बीच से कट कर लेना है। जब हम बीच से कट कर लेंगे और इस पर हमें फिर एक सिलाई देनी है। जब सिलाई दे देंगे तो हमारा जो अस्तर है बहुत अच्छे से इस पर चिपक जाएगा और बहुत अच्छा बन जाएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।